नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में। तो आप सभी ने पहले ही गेस कर चुके हैं कि कंपनी का नाम जो है वो लार्सन एंड टुब्रो है। तो मैं पिछले दिनों में भी लार्सन एंड टुब्रो के ऊपर एक वीडियो बना के दिया, बहुत सारे दोस्तों ने देखा। अभी तक आपने नहीं देखा तो जरूर जाकर देख लीजिए। कंपनी एक बहुत बड़ा बिग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला है, बी टू बी का प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला है। तो बी टू बी क्या है उसके ऊपर आप वीडियो में पहले बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए मैं आपको हमेशा इसी चीज को बार बार बोलता रहता हूँ कि आप एक अच्छा खासा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हमेशा आपको अपडेट होना चाहिए। देखिए इन्वेस्टर छोड़िए, आप खुद के ऊपर काम करना चाहते हैं, मतलब आप खुद को ग्रोथ करना चाहते हैं और आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, मान के चलिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब भी कर रहे हैं। तो अब बेस्ट होने के लिए आपको आपको क्या करना चाहिए? आपको और भी स्टडी करना चाहिए और भी जानकारी होना चाहिए। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट से आपको पैसा कमाना है तो आपको सिर्फ स्टडी करना चाहिए। तो स्टडी के लिए बहुत सारे कुछ ढूंढना पड़ता है, तो आपको ढूंढने का समय नहीं है। तो इसलिए मेरे वीडियो आप 5 से 10 मिनट देख लेंगे तो आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। कभी भी किसी भी टाइम पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। तो इसलिए फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिएगा। और हाँ, आप अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो वो भी नीचे लिंक दिया गया है, उसका फायदा भी आप उठा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप डेली बेसिस इंटरडे में काम भी करते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी में, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक। आप जाकर ज्वाइन हो जाइए। मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद ही जाकर देख लेना किस तरीके से वहां पे कॉल जनरेट होता है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के एल मतलब लार्सन एंड टुब्रो के डिटेल्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए मार्केट ओपन होने के बाद आज तो मार्केट रॉकेट की तरह भागा, काल भी भागे थे। तो क्यों? इसका कारण आप सभी जानते हैं, रसिया और यूक्रेन के बीच में जो जो विवाद चल रहा था, जो वार चल रहा था, वो टोटली देखा जाए तो अभी खत्म होने का कगार में है। क्योंकि यूक्रेन रसिया ने जो डिमांड किया था वो अभी यूक्रेन ने मानने के लिए तैयार हो चुके हैं। देखिए अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, तो एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि वो फाइनलाइज हो जाएगा। तो इसीलिए मार्केट को इस तरीके से न्यूज़ के लिए वेट करके रखे थे। तो न्यूज़ आ चुका तो 2 दिन कल भी भागे थे मार्केट 2% से भी ज़्यादा, आज भी 2.5% से भी ज़्यादा मार्केट भाग चुके हैं। तो देखिए तो क्या इस कंपनी के भागने के पीछे और क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए यहाँ पे भी मार्केट 3.5% तक इस कंपनी के जंप, तो 3.5% जंप के पीछे कोई ना कोई तो रीजन जरूर होगा। क्योंकि 5 दिन का चार्ट ओपन कर दूं, देखिए मैं कल से आपको दिखा दूं तो कितना शानदार रैली। 2 दिन में कंपनी 10% तक तेजी आपको देखने को मिला। हाँ, आप एक मान चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लॉस था, ऑब्वियसली लॉस हर ज्यादातर कंपनी में आपको देखने को मिला, 8% तक लॉस। 6 मंथ में देखेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट था 4%। और एक साल में कंपनी 14% तक रिटर्न दिया, उतना खास नहीं। आप कहेंगे सर एक साल में 14%, मैं स्टॉक मार्केट में निवेश करके 14% रिटर्न मिलकर मुझे क्या फायदा? देखिए मैं एक साल के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गया और स्विंग ट्रेडिंग हो गया। और आप लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। और आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, मतलब आप एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और 5 साल 10 साल 15 20 साल तक होल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस कंपनी आपको बेस्ट कंपनी लगेगा। क्योंकि देखिए इसका परफॉर्मेंस आपको मैं पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा और कंपनी जिस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। और पिछले दिनों में मैं आपको बताया था कि कंपनी बी टू बी के ऊपर भी, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला है। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब इसका जो बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएगा। वो जितने सारे कंस्ट्रक्शन के बिजनेस होते हैं और उसके जो मटेरियल्स पार्ट्स लगते हैं और प्रोडक्ट लगते हैं, वो ऑनलाइन कंपनी सेल करेगा। इसका फायदा किसको होगा? जितने सारे छोटा मतलब कंस्ट्रक्शन करने वाला कंपनी है उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो इसी को सोच के एल ने एक डिसाइड किया, बहुत बड़ा डिसाइड किया। आप जानते हैं एल का आईटी सेक्टर कितना भी स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है। तो एलटीएस सब सारे के सारे किसका कंपनी है? लार्सन एंड टुब्रो का। और यही सबसे बड़ा पेरेंट कंपनी है। और आप खुद ही देख लीजिए एलटीआई और इसका सब्सिडियरी कंपनी एलटी फाइनेंस होल्डिंग और भी बहुत सारे कंपनीज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी 5 सालों में करीबन 75% का रिटर्न, उतना खास नहीं है। चलो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको शानदार रैली देखने को मिलेगा, 9,500% का रिटर्न। देखिए कंपनी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। आप कहेंगे क्या कंपनी का मिड कैप टाइप है?
नहीं, कंपनी लार्ज कैप है, क्योंकि 2 लाख करोड़ से भी, 2 लाख नहीं 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इतना बड़ा कंपनी आप बोल सकते हैं, तो फिर भी इतना वोलेटिलिटी क्यों है? देखिए, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में वोलेटिलिटी हमेशा रहेगा ही, क्योंकि आप रियलिटी बिजनेस में भी सेम टू सेम, रियलिटी बिजनेस में आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिएगा, इस तरीके से वोलेटिलिटी हमेशा रहेगा, क्योंकि कोई भी पेंडेमिक सिचुएशन आए, कोई भी मतलब मार्केट हमेशा नेगेटिव रिएक्ट करता है, तो इस कंपनी के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। तो कौन सा गुड न्यूज है, बट चलो पहले गुड न्यूज देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ, द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। आप खुद ही जाकर इस डेटा को देख सकते हैं। बहुत जबरदस्त न्यूज यहाँ पे कंपनी पब्लिश किया है। कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, एलटी रेज 3%। आज मार्केट ओपन होने के बाद ही 3% ग्रोथ देखने को मिला, परसेंटेज का शेयर का तेजी देखने को मिला। उसका जो मेन कारण है, बेग्स मतलब एक प्रोजेक्ट मिला अप टू ₹2,500 करोड़, ऑर्डर फ्रॉम दिल्ली मेट्रो। मतलब दिल्ली मेट्रो का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, वो भी 2,500 करोड़। तो 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, बहुत बड़ा, और वो भी दिल्ली मेट्रो का जबरदस्त प्रोजेक्ट। तो इसके ऊपर आपको ध्यान में रखना, एलटी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, क्योंकि देखिए, आपको इन्वेस्टर के हिसाब से आपको स्टॉक में रहना है, तो एलटी आपके लिए अच्छा खासा एक कंपनी बन सकते हैं। फिर भी आप स्टडी करेंगे इसके ऊपर तो पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं न्यूज के और भी डिटेल्स के बारे में। शेयर ऑफ एल&टी जंप 3% इन अर्ली ट्रेड, मतलब मॉर्निंग में जब ट्रेड ओपन हुआ, तो थर्सडे के दिन एज as the construction infrastructure major arms, L&T construction own significant order from the दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। तो डीएमआरसी से, मतलब दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन से, टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट द अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 4 ऑफ दिल्ली मेट्रो। तो दिल्ली मेट्रो का अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के लिए, और वो भी कौन सा, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करने के लिए L&T को चुना गया है। और 2,500 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी को मिल चुका है। तो इसका ऑब्वियसली मार्केट तो पॉजिटिव रिएक्ट करेगा ही, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कंपनी को मिला। तो देखिए, कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, टोटली अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट है 1000 से 2500 करोड़ तक इसका प्रोजेक्ट का प्राइस अमाउंट है। तो जबरदस्त न्यूज है मेरे हिसाब से। इस तरीके से न्यूज एलटी हमेशा लेके आते हैं, और इस न्यूज को आपको हमेशा फोकस में रखना होगा। देखिए, न्यूज के चलते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं, मगर मैं कोई ट्रेड के लिए आपको कोई मतलब बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, और बात में नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अलग से आपको वीडियो बना कर दूंगा फ्यूचर में। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, तभी आपको पूरा, मैं जिस टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से, और मेरे ग्रुप जिस टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से काम करते हैं, वो सारे के सारे चीज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं अलग से अलग के आपको वीडियो बना के दूंगा। तो देखिए, क्या कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए, उसको जानने से पहले कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको देखना होगा। तो रेवेन्यू के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए, शानदार रेवेन्यू 1 लाख से स्टार्ट हुआ था, अभी 3,35,000 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा खासा कर रहा था। हाँ, 2021 में थोड़ा सा कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ। तो ईपीएस के बारे में बात करूं तो अर्निंग पर शेयर भी देख लीजिए, करीबन 82 रुपीज पर शेयर में अर्निंग कर रहा है, जो पहले था 68, और 19 में था 63, 18 में था 52, 17 में था 43। मतलब हर साल में कंपनी अर्निंग को बढ़ा रहा है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूं तो रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए, एक एवरेज लेवल में है 15%। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूं तो डेप्थ करीबन 1% तक कंपनी का डेप्थ है। पहले तो करीबन 2% से भी ज्यादा कंपनी के पास डेप्थ था, अभी 1.73% का डेप्थ कंपनी के पास है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? तो यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात, प्रोमोटर के पास एक भी शेयर नहीं है। आईटीसी के तरह आपको एल&टी में भी कोई भी एक भी शेयर प्रोमोटर के पास देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे दोस्त इसी बात के लिए कमेंट करते थे, सर प्रोमोटर नहीं है क्या, कंपनी तो बर्बाद नहीं हो जाएगा? देखिए, प्रोमोटर नहीं है मानता हूँ, प्रोमोटर होते तो ऑब्वियसली कुछ भी डिसीजन ले पाते, खुद ही ले पाते। मगर इंस्टीट्यूशन है तो और भी पॉजिटिव है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन हमेशा चाहेंगे कोई डिसीजन लेने से पहले हर किसी को पता चल जाएगा कि हाँ, क्या डिसीजन हो रहा है और क्या डिसीजन ले रहा है।
तो इसीलिए देखिए सबसे ज़्यादा माल किसने उठा के रखा? एफआईएस ने। एफआईएस ने करीबन 23% होल्डिंग रखा और डीएस ने देखिए डीएस भी अच्छा खासा माल होल्डिंग करके रखा सबसे ज़्यादा 32%। पहले एफआईएस के पास माल ज़्यादा था, एफआईएस थोड़ा-सा माल बेच चुके हैं, अभी 32% होल्डिंग डीएस के पास है। और पब्लिक भी देखिए, पब्लिक भी दबाकर माल उठा के रखा, 43% होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल हर पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी कंपनी को दिखते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो कंपनी है वो ज़्यादातर यहाँ पे माल उठा के रखा है। टोटल होल्डिंग 16.76% म्यूचुअल फंड के पास ही है। एफआईएस और एफपीआई, एफपीआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशन, वो भी देखिए 23.24% का होल्डिंग यहाँ पे करके रखा। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, कंपनी जबरदस्त है और कंपनी जितने सारे इसका कंपटीटर है और उनमें से देखा जाए तो कंपनी सबसे नंबर वन पोजीशन में है और नंबर वन पोजीशन में ही रहेंगे, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.5 लाख करोड़ से भी मतलब 2.5 लाख करोड़ बोल सकते हैं। तो एक बात मैं कहूँ, कंपनी 5 स्टार तो नहीं दूंगा मगर 4.4 स्टार तो 4.5 स्टार तो मैं देने ही वाला हूँ, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से जबरदस्त है। आप फ्यूचर के लिए इस कंपनी को जरूर सोच सकते हैं। देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप स्टडी करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा क्यों मैं इस कंपनी के बारे में इतना पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए ऐसे रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।